वफाकी काबीना ने आईनी तरमीम मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। आईनी तरामीम के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, ये आपको बताएं कहा गया है। और वफाकी काबीना ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी भी दे दी है। आईनी तरामीम के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और वफाकी काबीना की जानिब से आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने आईनी तरमीम मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। तो आपको अहम खबर है जिसके हवाले से अपडेट कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने आईनी तरमीमी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना का इजलास जारी था और इस इजलास में इस आईनी तरमीम के जो मुसव्वदा है उस पर मुशावरत की जा रही थी, एतमाद में दिया जा रहा था तमाम जो काबीना अरकान है उनको, और अब इस मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है, बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर भी उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी था और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वफ्द हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी की सूरत हाल ये है कि वफाकी काबीना ने आईनी तरमीमी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब काकड़, वफाकी काबीना का इजलास हुआ और अब मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। ये मुसव्वदा कौन सा वाला है, ये बात सामने आई है? जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जो है वो ख़त्म हो गया है। वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी। ज़रा के कहना है कि मंजूर शुदा जो मसौदा है उस पर जो है वो जमात उलमा इस्लाम भी मुतफिक है। ज़रा के भी कहना है कि वफाकी काबीना ने हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तयशुदा जो मसौदे की मंजूरी दे दी। इससे कबल जो है पार्लिमानी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से 9 इजलास किए, जिसके बाद पार्लिमानी कमेटी ने मुतफ़क़ा तौर पर एक मसौदा मंजूर किया, जिसके बाद उन्होंने जो है वो हुकूमत को भेजा। इससे कबल भी जो है 2 मसौदे की बात की जा रही थी, जिसमें एक जो है एक हुकूमती मसौदा और दूसरा पीपल्स पार्टी और जमात इस्लाम के दरमियान मसौदे पर इतफाक हुआ। जबकि हमारे ज़रा के कहना है कि वफाकी काबीना ने हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तयशुदा मसौदे की जो है वो मंजूरी दे दी। अब से थोड़ी कबल वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मसौदे की मंजूरी दे दी, जिसके बाद जो है वो सेनेट में जो है 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पेश किया जाएगा। जबकि आज सेनेट और कौमी असम्बली की इजलास भी है। दोनों ऐवानों में आज 26वीं आईनी तरमीम जो के बिल है वो पेश किए जाएंगे। जबकि सेनेट के एजेंडे में अब तक जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का बिल जो है उसमें शामिल एजेंडे में शामिल नहीं है। गो कि ज़रा के कहना है कि सेनेट इजलास में सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर 26वीं आईनी तरमीम जो है वो लाया जाएगा। अच्छा औरंगज़ेब, ये भी कहेगा जिस तरह मुसव्वदे की मंजूरी तो दे दी गई है और सेनेट के इजलास का टाइम भी 3 बजे का था और अभी तक सेनेट का इजलास नहीं शुरू हो सका, कब तक शुरू होगा और तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं मज़ीद? जी, सेनेट की इजलास जो है वो आज 3 बजे का आज शेड्यूल था कि 3 बजे आज सेनेट इजलास होगा। अब तक जो है वो सेनेट इजलास जो है वो शुरू ना हो सका। जबकि सेनेट इजलास से कबल काबीना इजलास था जिसमें 26वीं आईनी तरमीम की जो है वो मंजूरी दी जानी थी, जिसके बाद वफाकी काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो आखिरी दौर के जो मुज़ाकरात है वो चल रहे हैं, उसका भी जो इंतजार कर रही है। जिसके बाद जो है जैसे ही जो मौलाना फजल रहमान और जो PTI के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू सामने आता है तो उसके बाद सेनेट इजलास जो है वो शुरू होगा। सेनेट इजलास 3 बजे शेड्यूल था, जिसमें जो है वो आज 26वीं यानी तरमीम जो है पेश किया जाना था, लेकिन अब तक सेनेट इजलास शुरू ना हो सका। इसके साथ साथ आधा घंटा गुजर चुका है, लेकिन अब तक सेनेट इजलास जो है वो शुरू ना हो सका। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है, जहाँ पे जो है वो जो जमियत उलमा इस्लाम के मसौदे पर जो है वो तफसीली गुफ्तगू होगी। जबकि तहरीक इंसाफ जो है आज मौलाना फजल रहमान को हतमी जो है वो आज जवाब देंगे, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान आज फैसला करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत करनी है या नहीं। तो इस हवाले से अब भी जो है वो हुकूमत मौलाना फजल रहमान की जी औरंगज़ेब काकड़ इस हवाले से बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।